अगर आपका थोड़ा सा भी टैरो में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं बर्डन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ का एक प्रेशर, किसी चीज़ का एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बर्डन, प्रेशर की वजह सब लियोस के लिए डिफर करेगी, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है शायद आप किसी भी लेवल पे एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, नहीं आपको मिल पा रहा है, या किसी भी रीज़न की वजह से आप पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए एक बर्डन, प्रेशर महसूस कर रहे हैं। फिर से ये जनरल रीडिंग है तो कुछ के लिए डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं सितंबर स्टार्टिंग में आप थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े से रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप किसी भी इमोशन, किसी भी फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं, और कहीं मिड सितंबर के लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कुछ चीज़ें या तो डिले हो रही हैं, कुछ चीज़ों को या तो आप डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं इसी वजह से, या फिर अदरवाइज भी कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप कोई चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ये एंडिंग बिगनिंग नहीं हो पा रही है, या इस एंडिंग बिगनिंग की वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, एनर्जी उतनी नहीं महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म नहीं महसूस कर रहे हैं, और कहीं एंड सितंबर के लिए या फिर सितंबर मंथ में ही काफ़ी आपकी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इमेच्योर एंथुजियाज्म, इमेच्योर एक्साइटमेंट रह रहा है। हो सकता है आप उनकी तरफ से किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल, किसी इनविटेशन का वेट कर रहे हैं और ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, या फिर आप ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, या एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट काफ़ी लो रह रहा है, और इसीलिए कहीं एक रेस्टलेस सी एनर्जीज भी आप महसूस कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए सक्सेस का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि बस कुछ भी हो, आप कुछ चीज़ों को हासिल करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगेन देखिए, जनरल रीडिंग है तो सब लियोस के लिए डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो ईगो इश्यूज आपकी तरफ से रह सकते हैं, और अदरवाइज देखें तो अगेन किसी भी चीज़ को रिलेशनशिप से रिलेटेड पाने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाह रहती हुई दिख रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, और ये कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो बहुत ही कंपैशनेटली, बहुत ही लविंगली इस गुस्से को हैंडल कर रहे हैं, इस फीलिंग को हैंडल कर रहे हैं, अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, और वो भी कहीं इमोशंस, फीलिंग्स को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना चाह रहे हैं, नहीं हावी होने दे रहे हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली उनकी एनर्जीज रह सकती हैं। होता है ना कभी कभी कि सामने वाला छोटी छोटी सी बात पे आर्ग्यू करता है, छोटी छोटी सी बात पे कॉन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जीज रहती हैं, तो उस तरीके का उनका एक एटीट्यूड रह सकता है। डीपर लेवल के लिए इनोसेंस का कार्ड कहता है कि उनके मन में कुछ भी नहीं है, मतलब उनके मन में आपके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, वो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी भी रीज़न की वजह से
होता है ना कि हम बड़े एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जीज़ में होते हैं, तो वो सा उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा भी यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड में कि उनको कोई चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है, परेशान कर रही है, और इसी वजह से भी उनका थोड़ा-सा ऐसा एक एटीट्यूड रह सकता है। और कहीं एंड सितंबर के लिए गिल्ट का कार्ड कहता है कि उनको काफ़ी गिल्ट भी हो सकता है इसी चीज़ को लेकर, वो काफ़ी बुरा भी मन ही मन फ़ील कर सकते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए मुझे नहीं लगता कि वो आपको इतना ज़ाहिर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इतना एक्सप्रेस करेंगे कि वो कितना गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, उनको कितना बुरा लग रहा है। स्पेसिफ़िकली अगर उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ मसले रहे हैं, वो आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं, वो आपका साथ चाह रहे हैं, आपका एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, और हो सकता है कि हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पीनेस, जॉय चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से, अगेन मैं कहूँगी, या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं कुछ इश्यूज़ मसले उनकी तरफ से हो रहे हैं। उनका पर्सनल फ्रंट हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, फैमिली हो सकती है उनकी जो सपोर्ट नहीं कर रही है, या उनकी फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, या आपकी फैमिली को लेकर वो ज़्यादा सोच रहे हैं। अगेन फैमिली एक रीज़न रह सकती है। अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आइसोलेशन के कार्ड्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही अपने अपने तरफ से या तो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, या फिर अपने करियर, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। मन ही मन के लिए देखें तो दिल टूटा हुआ है, कोई चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कहीं फ्रोज़न इमोशंस भी महसूस कर सकते हैं। मन ही मन बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड है, या तो इस रिलेशनशिप के लिए उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, या अपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस कर रहे हैं। एंड कहीं मिड सितंबर के लिए या सितंबर मंथ में ट्रस्ट का कार्ड कहता है जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, खुद पे ट्रस्ट रख रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि हेल्पलेस फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, और उनमें से कैसे बाहर निकलें उस पर फोकस रह रहा है। कैसे जो भी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, लिमिट कर रही हैं, जिन भी चीज़ों की वजह से इश्यूज़ मसले हो रहे हैं, अगेन उनको कैसे सॉर्ट आउट करें उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड सितंबर के लिए यहाँ पे पास्ट लाइव्स एंड डेथ के कार्ड, डेथ रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन बहुत एक कन्फ्यूजन रह सकता है, इनसिक्योरिटीज़ रह सकती हैं, कहीं किसी भी लेवल पे फियर भी परेशान कर सकता है। कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों की एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ना तो पुरानी चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी लेट गो कर पा रहे हैं, एंड कर पा रहे हैं, और ना ही नए सिरे से जो शुरू करना चाह रहे हैं उसको शुरू भी कर पा रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में काफ़ी सारे आपको हिंट्स, क्लूज़ मिलेंगे, काफ़ी सारी एडवाइस, गाइडेंस मिलेगी अगर आप देखना चाहें तो, और उसको फॉलो करके आप सितंबर मंथ को बेहतर भी कर सकते हैं। और अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करें हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।